तो दोस्तों अब तक के वीडियोस में एक बात तो जयवर्धन सर ने साफ कर दी कि जिस काम को हम लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और जिसमें हमारा परफेक्शन है, उसी काम को कोविड टाइम्स में करना हमारे लिए फायदे का सौदा होगा। हमारी स्किल्स को एनहेंस करने का, उनको एनकैश करने का और प्रॉफिट गेन करने का यही एकमात्र तरीका हो सकता है। लेकिन अब हमें यह जानना है कि क्या जो काम हम अब तक करते आ रहे थे, जिन तरीकों से करते आ रहे थे, क्या उन्हीं तरीकों को हमें इस्तेमाल करना होगा या कुछ नया करना होगा या फिर नए और पुराने का कोई फ्यूजन हमें इस्तेमाल करना है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये जो समय अभी आया है ये एक टेम्परेरी टाइम पीरियड है। यही बात हमारे पेरेंट्स या हमारी प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस, जिनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे फ्यूचर में, ये बात हमारी प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस भी जानती है। नाउ नो पेरेंट, एक कोई भी समझदार माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि इस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल का जो समय है, इस दौरान में उनके बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल एजुकेशन पर ही निर्भर रहें। राइट नाउ मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारी ऑडियंस, हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाली ऑडियंस बिल्कुल क्लियर है इस बात को लेकर कि वो अपने बच्चों के इस समय को किसी भी कारण की वजह से ख़राब नहीं होने देंगे। और यही हमारे लिए एक रोशनी की तरह मार्गदर्शन है, that we understand this particular niche amongst the parents' desire, और हम अपने काम को वापस अपनी पकड़ में ले लें। माइंड मैथमेटिक्स स्किल्स, मेंटल कैलकुलेशन स्किल्स जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ये आज से नहीं हज़ारों सालों से हर जनरेशन में हर पढ़ने वाले, हर पढ़ाने वाले, हर माँ बाप की इच्छा है कि उनके बच्चों में ये काबिलियत हो। और ये जो मेंटल एबिलिटी है ये भविष्य में भी हज़ारों सालों तक ऐसी ही रहने वाली है, जब तक कि इंसान के दिमाग में कोई कंप्यूटर चिप ना घुसा दी जाए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कोई समय आएगा कि इंसान के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाई जाएगी कि भाई तुम पढ़ाई मत करो, ये चिप लगा दी है, सारी पढ़ाई इस चिप में डाली हुई है। तो ह्यूमन एबिलिटी एनहांसमेंट के जो, या ह्यूमन स्किल एनहांसमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, ये हमेशा रहने वाला है। इसी इच्छा शक्ति को डिमांड कहते हैं, इसी नीड असेसमेंट को बाइंग रीज़न कहते हैं। अगर मैं किताबों की भाषा में बात करूं तो ये इच्छा शक्ति आज भी हमारे पेरेंट्स के बीच में है, चाहे कोई भी समय हो। सिर्फ हमें उन तक अपनी बात को वैसे ही पहुंचाना है जैसे हम पहले पहुंचाते थे, और उनको बताना है कि हम आपके बच्चों में ये काबिलियत डेवलप कर सकते हैं और इस काबिलियत के क्या फ़ायदे हैं हम उनको डिटेल में समझा सकते हैं। और ये हम सब कई सालों से करते आ रहे हैं। सो वी अंडरस्टैंड, हम सब ट्रेंड हैं, हमने आपस में मिलकर एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है और हम सब ट्रेंड हैं कि हम ये बात पेरेंट्स तक पहुंचा सकें। और हमसे बेहतर कौन पहुंचा सकता है? हमसे बेहतर, जब हम अपने काम को इतने सालों से करते आ रहे हैं तो हमसे बेहतर तो कोई और पहुंचा ही नहीं सकता ना। जो काम हम जानते हैं
उसके बारे में तो हम ही जानते हैं। सो द डिज़ायर इन पेरेंट्स विल टर्न इनटू बिजनेस फॉर यू। ये छोटी सी एक बात है जिसे हमें समझना पड़ेगा, शायद आज दोबारा से समझना पड़ेगा। अब एक पुरानी कहावत है जो आपने कई लोगों से सुनी होगी, मैं फिर से यहाँ दोहरा देता हूँ। हमको बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें पता होती हैं, पर जीवन में उसको कब इस्तेमाल करना है वो कभी कभी हम चूक जाते हैं उस बात से। एक बात कही गई है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आज इसी बात में से हमें अपना मैसेज समझना है कि जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग चीज़ नहीं करता। जीतने वाला व्यक्ति बस अपनी चीज़ अलग तरीके से करता है। राइट? सो नाउ हमको अपनी जीत को हासिल करने के लिए अपने काम को और अपनी बात को पेरेंट्स तक पहुंचाने का तरीका बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हम एबेकस ओलंपिक एसोसिएशन, मैं जयवर्धन ऋषि, आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, एंड दैट इज़ फॉर श्योर टिल इटर्निटी।